डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से हम बात करते हैं। कल गोरखपुर में एक बड़ी घटना हुई जिसके बाद बड़े अधिकारियों ने तमाम खुलासे किए और कहा कि ये किसी आतंकी घटना से ये कम नहीं है और जोड़ के देखा जा रहा है। सर, आतंकी घटना जैसी घटना जो है वो बताया है बड़े अधिकारियों को, क्या कहेंगे इस पूरी घटना? नहीं, जो अधिकारियों ने बताया है उसका मैं समर्थन भी करता हूं, लेकिन यह गंभीर किस्म की घटना थी। जो हमलावर था वह पकड़ा गया है। सुरक्षा बल के जवानों ने बहुत शानदार ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, उनको मैं बधाई देता हूं। और इस घटना से जुड़ा हुआ अपराधी जब पकड़ जाए और उसकी जांच चल रही है और जांच सही दिशा में चल रही है तो उसके निष्कर्ष सामने आएंगे। लेकिन प्रदेश की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश का एक एक नागरिक सुरक्षित है और उसकी सुरक्षा को लेकर के सरकार गंभीर है। सर, आज मंत्री परिषद के सामने आप लोगों का प्रेजेंटेशन होना है। शाम में 6:30 बजे का वक्त दिया गया है। आपका विभाग भी बदला हुआ है, पिछले बार अलग विभाग था, इस बार अलग विभाग है। क्या कुछ तैयारियां जो है वो करके रखी हैं आप लोगों ने? नहीं, प्रेजेंटेशन की पूरी तैयारी है और प्रेजेंटेशन वहाँ दिया जाएगा। अभी आपको प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, लेकिन वहाँ देने के बाद आपको डिटेल उसका ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन हर विभाग पूरी तरह से तैयार। पहले अधिकारी देते थे प्रेजेंटेशन, अब की आप लोग देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, अधिकारियों को भी हम लोग ही निर्देश देते थे, उसके आधार पर वह जानकारी देते थे। लेकिन अब जब सीधे मंत्रिपरिषद के सदस्यगण अपनी बातों को रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। उनके पास जो कोई सूचना का अभाव होगा, जो अधिकारी के पास उपलब्ध सूचना होगी, तो अधिकारी उस बैठक से बाहर नहीं रहेंगे। लेकिन अधिकारी वहाँ पर प्रस्तुत करने का काम नहीं करेंगे, प्रस्तुत माननीय मंत्रीगण करेंगे। और ये अच्छी बात है, भारत सरकार में भी ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी माननीय मंत्रीगण ही प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो एक नया मॉडल खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये अच्छी बात है। सर, कल प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की आपने, गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की, क्या कुछ बातें हुई हैं? नहीं, तो जो बातें हुई हैं वो आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सर्वोच्च लीडर हैं और उनका आशीर्वाद लेना, उनका मार्गदर्शन लेना और एक अच्छे ढंग से प्रदेश की जनता की सेवा करना। और चूँकि इस उप मुख्यमंत्री के नाते मुझे दूसरी बार जिम्मेदारी दी गई थी, तो एक बार आशीर्वाद लेकर के कार्य का प्रारंभ करना था, तो वो मैं आशीर्वाद लेकर के कार्य का प्रारंभ कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल ये है कि शिवपाल यादव से भाजपा की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। अब आपकी नज़दीकी बढ़ रही है कि भाजपा की बढ़ रही है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। लेकिन किनको लेना किनको नहीं लेना वह विषय अलग है, वह विषय संगठन तय करता है, वो केशव प्रसाद को नहीं तय करना है। लेकिन जो भाजपा की नज़दीकी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह नहीं है, बल्कि यह है कि जो भाजपा की विचारधारा है वही विचारधारा सही विचारधारा है। उसे जो पहले स्वीकार नहीं करते थे आज वह स्वीकार कर रहे हैं। जो पहले राम भक्तों को गाली देते थे, गोली चलाते थे, आज वो भगवान राम के आदर्श को अगर स्वीकार कर रहे हैं तो मैं तो यह मानता हूँ कि भाजपा की विचारधारा स्वीकार करना। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी और साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है और यही कारण है कि उससे लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन नूर के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।